चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे श्रीमद् भागवत महापुराण। यह जो भगवान की साक्षात वाणी है, इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान। भगवान श्री कृष्ण ही साक्षात इस श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजित हैं और यह श्रीमद् भागवत पुराण भगवान श्री कृष्ण का प्रतिपादन है। सनकादि ऋषियों के द्वारा जब भगवान जो भगवान के पार्षद हैं जय और विजय, उनको श्राप प्राप्त हुआ और भगवान ने देखो जय विजय को तो 3 जन्म का श्राप प्राप्त हुआ, किंतु भगवान ने क्या कहा? भगवान कहते हैं कि यह जय विजय जो है वो मेरे पार्षद है, अर्थात इनका स्वामी कौन है? मैं। सनकादि से कहते हैं कि इनका स्वामी मैं हूं और इन्होंने जो भी कृत्य किया है उस कृत्य का कारण कौन है? मैं हूं। क्योंकि अगर स्वामी सही नहीं तो कृत्य सही नहीं। इन्होंने जो पाप किया है इस पाप में मैं भी संलिप्त हूं, इस कर्म में मैं भी संलिप्त हूं, इसलिए हे सनकादि ऋषियों आप मुझे भी श्राप दो। अब सनकादि बोले भगवान हम तो यहां आपकी भक्ति के लिए आए हैं और आपको श्राप, तो भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप मत दो, हम स्वयं को स्वयं श्राप देते हैं कि मेरे पार्षद 3 जन्म लेंगे और मैं कितने जन्म लूंगा? 4 जन्म। भगवान जो है अपने पार्षदों के उद्धार करने के निमित्त 4 बार इस भूमि पर जन्म। जय विजय ने कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से जन्म लिया। वह गर्भ में आए और दिति को जब पता चला कि कौन मेरे कुक्ष में, मेरे पेट में, मेरे गर्भ में कौन है, राक्षस उत्पन्न होंगे, तो दिति ने जो है गर्भ को 100 वर्षों तक जो है धारण। संसार में क्या है? अंधकार होंगे। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि हे विदुर जी, निसम्यात्म भुवा गीतम कारणम संकयोज्झिता ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवा यदि बहुकसः। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से जब अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हुई और फिर वे जो है सब स्वर्गलोक हो गए। वो स्वर्गलोक हो गए और दितिस्तु भर्तुरादेशात् अपत्य परिशंकिनी पूर्णे वर्ष सती साध्वी पुत्रो प्रशुषुवहीयम्। जब देवता जो है स्वर्ग को लौट गए तो इधर दिति ने जो है अपने पतिदेव के कथनों के अनुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवादि की आशंका बनी रहती थी, इसलिए जो है 100 वर्ष बीत गए। 100 वर्ष बीतने के बाद उस साध्वी ने 2 यमज अर्थात जो है जुड़वे पुत्रों को उत्पन्न किया। 2 जुड़वे पुत्र जो है दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए और क्या हुआ? उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयो दिवि भुवन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावः।
और जब वह जन्म लिया, वो दोनों पुत्रों ने जब उन यमज ने जब जन्म लिया, तो जन्म लेते समय क्या हुआ, स्वर्ग पृथ्वी अंतरिक्ष में अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। निपेतुर्जा मनयो उत्पाता वस्तत्र, वहां अनेक प्रकार के क्या होने के उत्पात होने लगे, और जिनसे क्या है यह संसार के लोग अत्यंत भयभीत होने लगे, डरने लगे। और फिर क्या है, सहचला भुवस भुवश्चेलु दिशः सर्वा प्रज्वलु सोल्काश्चासनया पेतु केतवश्चार्तिः तव। जब अनेक प्रकार के उत्पात संसार में होने लगे, केवल संसार में नहीं, कहां कहां, दिवी भुव अंतरिक्षे च, देवलोक में, स्वर्ग में, अंतरिक्ष में और भूलोक में अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे, जिनसे लोग भयभीत होने लगे। तो कहते कि जहां तहां पृथ्वी पर्वत इत्यादि भी क्या होने लगे, कांपने लगे। सहचला वश्चेलुर, सब कांपने लगे और उल्कापात होने लगा, जगह जगह जो है सब दिशाओं में दाह होने लगा, बिजलियां गिरने लगी, आकाश में जो है अनिष्ट सूचक जो धूमकेतु है, केतवश्चार्ति हेतवः, वह केतु जो है पुच्छल तारे दिखाने लगे, और बार बार जो है साई साई करती हुई जो है बड़ी बड़ी वृक्षों को उखाड़ती हुई और बड़ी विकट और असह्य वायु उस संसार में चलने लगी। वावो वायु सुदुस्पर्शा, भयानक वायु जो है चलने लगी, और उस समय जो है आंधी, उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी, और बिजली कैसे बड़ी जोर से चमकने लगी। उद्धत सत्ताड़ दंभोद्घट्या नष्ट भागणी व्योमनी प्रविष्ट तमसा नस्म विदृश्यते पदम। बिजली बड़े जोर जोर से चमक कर जो है मानो खिलखिला रही है। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य चंद्र आदि ग्रह क्या है, लुप्त हो जाने से आकाश में बड़ा गहरा अंधेरा छा। उस समय कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देता था, और चुक्रोश विमना वार्धिल ऊर्ध्मी क्षुभितोदरः सोदपानस्य सरितस् चक्षुः शुष्क पंकजः। समुद्र भी क्या है, दुखी मनुष्यों की भांति हो गई, बड़ा कोलाहल करने लगा, ऊंची ऊंची तरंगे उसमें उठने लगी, और उसके भीतर जो रहने वाले जीव थे उनमें बड़ी हलचल होने लगी। जलाशयों में, नदियों में भी बड़ी खलबली मचने लग गई, कमल सूखने लग गए, सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रसी जाने लगे, और उनके चारों ओर जो है अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे, और बिना बादलों के ही गरजने वाले शब्द होने लगे, और गुफाओं में से क्या है, रथ की खरखराहट का शब्द निकलने लगा। गांव में गीदड़ उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही क्या है, सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगल करके और बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। समुंचन विविधा वाचो ग्राम सिंहस्ततस्ततः, जहां तहां क्या है, कुत्ते भी अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने लगते हैं, और कभी क्या करते हैं कि कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। इस प्रकार से हे विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपनी कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर के इधर उधर दौड़ने लग गए। इसलिए हे विदुर जी क्या कहते हैं कि रुदंतु रासभस्तत्रा नीड़ा दुत पतन खगा घोषे रणीच पसवा सक्रिन मूर्तम कुर्वत। और पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते और अपने घोंसलों से उड़ने लग गए। अनेक प्रकार के अपशकुन दिखने लगे, और अपनी खिरकों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि जो पशु हैं वो डर के मारे क्या मूत्र त्याग करने लग गए, और गौएं तो ऐसी डर गई कि दोहने पर उनके थनों से खून निकलने लगे। बादल क्या है, पीप की वर्षा करने लग गए, और देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे। और हे विदुर जी, आंधी के बिना ही बड़े बड़े वृक्ष उखड़कर गिरने लगे। शनि राहु आदि जो क्रूर ग्रह प्रबल होकर के चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा जो बहुत से नक्षत्रों को लांग करके वक्र गति से चलने लगे और आपस में क्या युद्ध करने लगे।
ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देख करके सनकादि के शिवा और सब जीव क्या है, भयभीत हो। केवल सनकादिक आदि जो ऋषिगण थे वह सौम्य थे, और सब जीव इस संसार में कहते हैं कि क्या होने लगे, भयभीत होने लगे। और उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब क्या है, संसार का प्रलय होने लगा। तावादिदैत्यो सहसा व्यज्यमान आत्म पौरुषो वृधाते स्मसारेण कायेन त्रिपति इव। और जो वो दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़ करके और महान पर्वतों के समान बड़े बड़े आकार के हो गए, और उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। कहते हैं कि बड़े विशाल हो गए, कैसे दिविस प्रशो हेम किरीट कोटि भी निरुद्ध काष्ठो स्फुरतंगदाबुजौ गाम कंपयन्तौ चरणे पदे पदे कट्या सुकाच्यार्कमति तथास्तु। वो इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमय मुकुटों का अग्रभाग कहते हैं मानो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग को स्पर्श कर रहा है, और उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी, ढक जाती थी, और उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे, और पृथ्वी पर जो एक एक कदम रखते थे उससे मानो ऐसा लगता है कि भूकंप आने लगा। और जब वे खड़े होते तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली जो करधनी है उससे सुशोभित कमर अपने प्रकाश से मानो सूर्य को भी मात देने लगती है। और वे दोनों क्या हैं, यमज हैं तथा जुड़वा हैं। तो प्रजापतिर्नाम तयोरकासी यः प्राक् स्वदेहाद्यमयो जायत तम वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजा यम तम हिरण्याक्षमसूत साग्रता। अब प्रजापति कश्यप जी नामकरण संस्कार किया, तो उनमें जो प्रथम वीर्य से दिति के गर्भ में स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यपु रखा, और जो दिति के उदर से प्रथम बाहर आया उसका नाम क्या है, हिरण्याक्ष। वह हिरण्याक्ष नाम से जो है विख्यात हुआ। और चक्रे हिरण्यकशिपुर दोभ्याम ब्रह्मवरेण च वसे सपालान लोकास्त्रे नकुतो मृत्यु। और जो कहते कि हिरण्यकश्यपु हुआ वह ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु के भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हुआ। अब उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों सहित जो है तीनों लोकों को जीत लिया, तीनों लोकों को अपने वश में कर दिया। और वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को प्रेम बहुत चाहता था, और वह भी सदा अपने बड़े भाई का क्या था, प्रिय था, प्रिय कार्य करता था। तो एक दिन बात है कि गदापाण द्रव्यातौ युत्सुर मृगयन रमन। एक दिन जो है वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर के और युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ और कहां पहुंचा, स्वर्गलोक जा पहुंचा। तो उसका वेग बड़ा असह्य था, बड़ा असह्य वेग है, बड़े तीव्र गति है, और उसके पैरों में सोने की नूपुर झनकार हो रही थी, और गले में विजय सूचक माला उसने धारण की। बड़ा सुंदर उसका श्रृंगार, कांधे पर विशाल गदा रखी हुई थी, और उसके मनोबल, शारीरिक बल और क्या है, ब्रह्मा जी के वर ने उसको बड़ा मतवाला कर रखा था। मनोवीर्य वरुत सिक्तम असृण्यम अकुतो भयम भीता निलिलिरे देवास ताक्षस्त्रस्ता इवा। उनका बड़ा भयानक मनोबल, और उनको देख करके तो देवता लोग वैसे ही डरने लगे, और उनको देखकर जहां तहां छिप गए। कैसे, कहते कि जिस प्रकार से गरुड़ के भय से सांप सर्प छिप जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से कहते हैं कि देवता गण भी जो है उसको देख करके और यहाँ
छिपने लगी। सवै तिरोहितां दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट् सेन्द्रान् देवगणान् छीवान् पश्यन् व्यनदद्भृशम्। और जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले गर्भ को धारण करने वाले जो इंद्र आदि देवता हैं वह भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देख करके वो बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। और ततो निवृत्ता क्रीडिश्चन गंभीरम भीमनिस्फनम। फिर महाबली दैत्य वहां से लौट करके और जल क्रीड़ा करने के लिए मत वाले हाथी के समान और गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। और जो ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण देव भी सैनिक जलचर जीव सब क्या गए हकबका गए, और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वह क्या है उसकी धाक से घबरा करके और बहुत दूर भाग गए। सवर सुपूर्णा पोगानुददौ महाबलस चरन् महोर्मीं छवसनिधितान्वि मौर्व्या विजग्ने गदया विभावरी मासे दिवास्तात पुरीं प्रचेतसा। और उस महाबली हिरण्याक्ष क्या है अनेक वर्षों तक उसी समुद्र में घूमता रहा और सामने किसी प्रतिपक्षी को न देख करके, सामने किसी द्वंद्वी को न देख करके, और क्या है बार बार वायु वेग से उठती हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर अपनी जो लोहमयी गदा है उसको आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण जी की राजधानी विभावपुरी में जा पहुंचा। तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यदो गणाना मृषभं प्रचेतसम् स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्यनीचौ जगादमेदे अधिराज संयुगम। और जब पाताल लोक के स्वामी जो भगवान वरुण जी हैं जलचरों के अधिपति वरुण जी को देख करके और उनसे उनकी हंसी उड़ाते हुए और नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए बड़े व्यंग से कहता कि महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दी। बड़ा गर्व है मुझे क्या दीजिए, भिक्षा दीजिए, लेकिन भिक्षा में क्या चाहिए, मुझसे युद्ध करो। तम लोकपालो दिपतिर्बृहच्छ्रवा। क्यों करो? क्योंकि आप क्या हैं? लोकपालक हैं, राजा हैं और बड़े कीर्तिशाली हैं। वीर्यापहो दुर्मद वीरमानिनाम विजित्य लोके खिल दैत्य दानवान यद्राज सूयेन पुरा जत। आप तो प्रजापालक हैं, लोकपाल हैं और राजा भी हैं और बड़े कीर्तिशाली भी हैं, और जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे उनके वीर्य दम को भी क्या है आप चूर्ण कर चुके हैं, उनको भी आप हरा चुके हैं। और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीत कर क्या है राजसूय यज्ञ भी किया था। इस प्रकार उस मदोन्मत्त शत्रु को इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण देव को क्रोध तो बड़ा क्रोध आया, किंतु बुद्धिर्यस्य बलम तस्य। जहां बुद्धि है वही बल है, तो अपने बुद्धि बल से वह उस क्रोध को पी गई और बदले में उससे कहने लगे कि भाई हमें तो अब युद्ध की कोई क्या है चाह ही नहीं, कोई चाव नहीं, अब हम युद्ध नहीं करते। तो क्या है पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात् यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् आराधयिष्यत्यसुरर्षभेहितं मनस्विनोऽयं गृणीते भवातृषा। हमें तो अब युद्ध की कोई चाहत नहीं, हम तो अब युद्ध नहीं करना चाहते हैं दैत्यराज। इसलिए क्या है अब मुझे कौन दिखता है? वह भगवान जो पुराण पुरुष हैं। पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनात्, वह जो पुराण पुरुष हैं, वह जो भगवान हैं, उनके सिवा तो मुझे इस संसार में ऐसा कोई नहीं दिखता है जो तुमसे युद्ध कर सके।
क्यों? क्योंकि तुम जैसे जो रण कुशल हैं, जो वीर हैं, उनको युद्ध में संतुष्ट कौन कर सकते हैं? केवल वही भगवान कर सकते हैं। तो इसलिए हे दैत्यराज, तुम क्या करो, उन्हीं के पास जाओ और वे तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे, क्योंकि तुम जैसे वीर जो पुरुष हैं वह उन्हीं का गुणगान क्या करते हैं। इसलिए क्या है, तुम पुराण पुरुष भगवान के पास जाओ। तम वीर माराध विपद्य विस्मय शयिष्यसे वीर शयीष्वभिर्वृतः यस्त्वद्विधानाम सतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहीक्षया। हे दैत्यराज, वे बड़े वीर हैं, बड़े कुशल हैं, और उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी जो या बड़ी बड़ी बातें हैं वह सारी की सारी धरी की धरी रह जाएंगी। और कैसे, तुम जैसे कुत्तों से घिर करके वीर शैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। इसलिए हे दैत्यराज, तुम कहाँ जाओ? तुम वीर भगवान के पास जाओ, पुराण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाओ।